मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ और विश्वास करता हूँ, मैंने खुद को कैसे सिखाया कि सच्चा प्यार क्या ही होता है। इससे मेरा मतलब दैट बेकार महसूस करना, खुद की तुलना दूसरे लोगों से करना, हर चीज़ के बारे में इतना सोचना कि ये चीज़ उस दूसरी चीज़ से अच्छी ही होगी, जब तक कि उस चीज़ को खुद आजमा नहीं लेते। वो कहते हैं ना, आंखें जब ही खुलती है जब सपना टूट जाता है, मीन्स जब पर्दा हटता है तभी चेहरा दिख पाता है। पर क्या वो चीज़ उस चीज़ से सच में बेहतर होती है? ये आपकी और हमारी गलती नहीं है कि आप ये महसूस कर रहे हैं, या आपके भीतर कमी नहीं है कि ये वो दुनिया क्रिएट करती है जो रोज आपका ब्रेन वॉश करने की क्षमता रखती है। खैर, ये वीडियो मैं क्यों ही बना रहा हूँ ये तो मैं भी नहीं जानता, पर जो हाइप है वो आपसे करा देती है वो काम। खैर, इसके पीछे एक कंटेंट क्रिएटर की कोई और वजह भी हो सकती है कि शायद उसे व्यूज और वॉच टाइम की अत्यधिक आवश्यकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे? अभी कर दो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल पर लाइक और कमेंट्स भी पास कर देना। खैर, अपन जो काम से आए हैं वो काम कर लेते हैं। एनिमल और सैम बहादुर, जो कि एक ही दिन पर 1 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसमें एनिमल का टीजर पहले आ चुका था और सैम बहादुर का टीजर 13 अक्टूबर को आया है। तो सबसे पहले सैम बहादुर टीजर रिव्यू चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जहां हम एनिमल और सैम बहादुर क्लैश पर बात कर रहे थे, तो खैर इस पर किसका ही ध्यान गया था जब तक कि इन दोनों मूवीज के टीजर नहीं आए। अब तक हमें 22 दिसंबर का ही पता था कि हाँ, 22 दिसंबर को 2 बड़ी मूवी आ रही है, डंकी और सलार। जहाँ पता नहीं कितना ही प्रोपोगेंडा हुआ इन दोनों फिल्मों के स्टार के फैंस के बीच, फिल्मों के बीच, और इसी चक्कर में उस तरफ नजर नहीं पड़ी जहाँ इससे भी पहले घटना घटने वाली है। जहाँ पहले एनिमल की बात करें तो वो एक क्रिएशन है, जहाँ वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करती है जिसका शायद वास्तव से कोई नाता नहीं है, जो एक फिक्शनल स्टोरी की तरफ इशारा करती है। एक एक्शन मास ऑडियंस की एडिक्शन है जो 18+ जनरेशन को ध्यान में रखती है। जहाँ इसके डायरेक्टर ही संदीप रेड्डी वांगा है, जिनको कि हल्के में नहीं लिया जा सकता। चलिए, ये सोचना भी आपको गलत दर्शाता है कि आप उनकी शक्तियों को उस नज़र से नहीं देख पा रहे हैं। आप उनकी पहली फिल्म में अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह को भूल नहीं सकते कि वो बंदा कहाँ तक जाएगा। ऊपर से 4 चांद आपके काम को वैसे ही लग जाते हैं। इस मूवी में रणवीर कपूर है, जिनकी एक्टिंग पर सवाल नहीं किया जा सकता। वो बंदा आंखों से मारने की काबिलियत रखता है, जिसका कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल संजू, बर्फी, रॉक स्टार एंड पर्सनली आदिल है मुश्किल का चन्ना मेरे आंसू, जहाँ उनकी आंखों में आपको रियलिटी नजर आती है। अर्जुन कपूर का पूरा करियर ही इस गाने में चला जाएगा। खैर, हम एनिमल मूवी की बात कर रहे हैं, जहाँ इसका बजट 80 करोड़ रुपए है, तो ये अपना प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। इससे ज्यादा बात एनिमल के टीजर रिव्यू पर की है, तो आप चाहे तो उसे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। अब अपन बात करते हैं सैम बहादुर की, जो आपको वो रियल एक्सपीरियंस देती है जिससे आप खास रिलेट कर लेते हैं। जहाँ सैम बहादुर एक बायोपिक है, जो एक आर्मी ऑफिसर की क्या कंडीशन है या एक मिशन के दौरान आपको किन हालातों से गुजरना पड़ता है। सैम बहादुर, जिसको डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने, जिनकी पिछली फिल्मों के नाम आपको याद ही होंगे। राजी और छपाक जैसी मूवी उनके खाते में लोड होती है, जहां आपको इन मूवीज से ही पता लग जाता है कि वो कैसा सिनेमा बनाती है या क्रिएट करती है, जो एक अच्छी खासी छाप तो छोड़ी जाती है। और अगर इसके टीजर की बात हो तो वो काफी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चला जाता है। उस पे विक्की कौशल की एक्टिंग जो आपको इन्फिनिटिव स्केल पर महसूस कराती है। और अगर ये मूवी उरी के वेट को मेंटेन कर ले तो एक अलग ही जलवा बन जाएगा। जहां एनिमल को मैं पहले कह चुका हूं कि वो एक फिक्शनल सिनेमा हो जाता है और सैम बहादुर एक रियलिस्टिक माल बन जाता है, जिसमें आप इन दोनों मूवीज को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने अपने जोनर की अलग अलग मूवीज हो जाती है। तो इस चीज को लेकर कोई हेट नहीं बनता और ना ही किसी चीज को लेकर करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप अपने बजट और प्रॉफिट को सफलतापूर्ण पूरा रखिए और एक अच्छा सिनेमा प्रॉपर्टी सप्लाई मारो, जहां अपन इन दोनों मूवीज के मजे लेने को तैयार है। जहां इनके टीजर से ही कितनी हाइप क्रिएट हुई है, तो लगता है कि दोनों मूवीज 250-300 करोड़ रुपए आराम से प्रॉफिट में कर ही लेगी। खैर, इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो सैम बहादुर टीजर रिव्यू चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एनिमल और सैम बहादुर के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है ये कमेंट्स में बता देना, और तब तक देखते रहिए बेयरबैक क्रिएट।